माता की खोज की बात लेकर जाने का सुख हमारे नसीब में नहीं है। पहले वन वन में भटक रहे थे और अब अथाह सागर की लहरें गिन रहे हैं। माता सीता की खोज करने के लिए हमें 1 महीने का समय लिया था, लेकिन अब तक हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा है। तो आप क्या करें? मैंने तो निश्चय कर लिया है, मैं इस अभियान में हार गया हूँ और मैं यह बैठकर आमरण घोषण करूँगा। आप सब हनुमान जी के साथ वापस जाएगा। हम सब आए हैं, हर पथ पर तुम्हारे पीछे चलना हमारा कर्तव्य है। आप सब यहाँ क्यों उपोषण कर रहे हो? हम माता सीता को यहाँ ढूंढने आए थे। जटायु ने माता सीता को बचाने के लिए अपने प्राण त्यागे थे, लेकिन फिर भी रावण सीता को अपहरण करके ले गया। जटायु तो मेरा बड़ा भाई था। भगवान श्री राम ने स्वयं जटायु का अंतिम संस्कार किया था। हाँ, मैंने रावण को एक युवती को लेकर जाते देखा था। शायद वो ही माता सीता होंगी। भवसागर के पार त्रिकूट पर्वत रावण की लंका है। वही वो माँ सीता को लेकर गया है। जो अपने बुद्धि और बल से ये 100 योजन के सागर को लाद सकेगा, वही वहाँ पहुँच सकता है। आशा की किरण सागर के पार है और हम निराशा के अंधकार में हैं कि वहाँ कैसे पहुँचे। संसार में असंभव ऐसा कुछ भी नहीं। हमें वहाँ जाकर सीता माता का पता लगाना चाहिए, लेकिन वहाँ जाएगा कौन? मैं वृद्धावस्था के कारण इतना अंतर लाद नहीं सकता। वहाँ आपके जाने की जरूरत नहीं। मैं वहाँ जा सकता हूँ, लेकिन वापस आने की शक्ति मुझमें नहीं है। हनुमान जी तुम्हारे भौतिक माता पिता अंजनी और केसरी जरूर है, लेकिन तुम शिव के चौथे रुद्र हो। वायु का तीव्र वेग तुम्हारे अंदर समाया हुआ है, इसलिए तुम्हें पवन पुत्र कहा जाता है। एक बार इंद्र ने तुम पर वज्र का प्रहार किया और तुम्हारे हनु पर चोट लगी तो तुम्हारा नाम हनुमान पड़ा। तुम्हारे बेहोश होने पर सभी देवी देवताओं ने तुम्हें अनेक शक्तियां प्रदान की, लेकिन तुम बालवश इन शक्तियों का प्रयोग करके ऋषियों को सताते थे। इसलिए तब एक ऋषि ने तुम्हें श्राप दिया कि तुम इन शक्तियों को भूल जाओ, लेकिन तुम्हारी माता ने उनसे माफी मांगी। तभी उन्होंने कहा कि अगर इन शक्तियों की जरूरत हो, तभी अगर कोई इसे इन शक्तियों के बारे में याद दिलाए तो इसे सब याद आ जाएगा। हनुमान, आज उन शक्तियों की जरूरत है। हे हनुमान, तुम सुग्रीव से बलवान हो, तेज और शौर्य में राम और लक्ष्मण के समान हो। तुम्हारे अंदर गरुड़ की शक्ति है। हमारी समस्या का समाधान तुम ही हो। हे हनुमान, माँ सीता लंका में है। अब तुम वहाँ जाकर लंका में अपना लंका बजा कर आओ। अपनी शक्ति को याद करो, अपनी शक्ति को याद करो, अपनी शक्ति को याद करो। हे भगवान, ये कैसी बाधा है? मैं बाधा नहीं, बल्कि मैं मेहनत पर्वत हूँ। एक बार तुम्हारे पिता ने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। इसलिए तुम थोड़े समय के लिए यहाँ विश्राम करो। मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं श्री राम के कार्य से जा रहा हूँ और विश्राम नहीं कर सकता। मुझे माफ करो।
तुम कौन हो? मैं फुर्सा हूँ और आज देवताओं ने तुम्हें भोजन के रूप में भेजा है। मैं श्रीराम के कार्य से जा रहा हूँ, तो वो कार्य करते ही वापस आने पर तुम्हारा भोजन बनूंगा, इसका मैं वचन करता हूँ। हा हा हा, मैं तुम्हारे झूठे वचन में नहीं आने वाली हूँ। मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि जो भी मेरे सामने आएगा वो मुझे लांघकर नहीं जा सकता, लेकिन अगर तुम मेरे मुख से बाहर आए तो देखा जाएगा। ठीक है माता, तो अपना मुंह खोलो। लो माता, मैंने ब्रह्मा जी का वचन विफल होने नहीं दिया। मैं एक नाग माता हूँ और देवताओं ने मुझे तुम्हारे बल और बुद्धि की परीक्षा लेने भेजा था। उसमें तुम उत्तीर्ण हो गए। जाओ, आज से तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। उड़ता हुआ रुक जा। अरे ये क्या हुआ? मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? ऐसा प्रतीत हो रहा है किसी ने मुझे पकड़ लिया है। मैं सिमिका हूँ। मैं उड़ते हुए पक्षियों की छाया पकड़कर उन्हें खाती हूँ। आज मैं तुम्हें खाकर अपना पेट भर भोजन करूंगी। कौन है तुम? बिना पूछे लंका में प्रवेश कैसे कर रहे हो? तुम कौन हो? मैं खुद ही लंका हूँ। लंका का रक्षा करना मेरा काम है। तू यहाँ क्यों आया है? इस अद्भुत माया नगरी को देखने के लालसा से मैं यहाँ आया हूँ। थोड़ी देर सैर करके मैं वापस आता हूँ। मैं तुम्हें लंका में नहीं बल्कि नर्क में भेजती हूँ। ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था, तभी मुझे लंका की रक्षा का भार सौंपा था। जब मैंने पूछी कि मेरा सेवा का अवधि क्या है, तो उन्होंने कहा, जब तुम एक वानर से परास्त हो जाओगी तो समझ लेना अब रावण का नाश निश्चित है। लंका का विनाश का समय आ गया है। वानर श्रेष्ठ, आप जाइए और अपना कार्य कीजिए। अब मेरी सेवा का अवधि पूर्ण हुई। मैं वापस जा रही हूँ। हेलो। हे सुंदरी, मुझे देखकर तुम भयभीत क्यों होती हो? हम तो तुमसे प्रेम करते हैं। संसार के सारे सुख तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं। अगर तुम हमारे साथ आओगी तो हमारी रानी मंदोदरी भी दासी बनकर तुम्हारी सेवा करेगी। तीनों लोकों में ऐसा सुख किसी स्त्री के भाग्य में नहीं होगा। राघव की धर्मपत्नी होने का परम सुख दुनिया के किसी स्त्री के भाग्य में नहीं। राघव की पत्नी बनने का सुख? हा हा हा, उस वनवासी के पास अब क्या रखा है? अब तुम उसके बारे में सोचना छोड़ दो। उसे पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो, और अगर पता चला भी तो लंका में कोई मानव प्रवेश नहीं कर सकता। उसे भूल जाओ
जैसे सूर्य से उनके किरण अलग नहीं, वैसे ही मैं भी श्री राम से अभिन्न हूँ। तुम मुझसे अपना मन हटा लो, वरना तुम मेरी पतिव्रता की आग में अपनी लंका सहित जलकर भस्म हो जाओगे। बस हो गया श्री राम की शक्तियों का वर्णन। तुमने हमारी शक्तियों को नहीं पहचाना। हम तुम्हें 2 माह की अवधि देते हैं। अगर इन 2 माह में तुमने हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो हमारे राक्षस तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। राक्षसियों, तुम सब मिलकर ऐसा उपाय करो, शीघ्र ही सीता हमारे वश में आ जाए। साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करके सीता को रास्ते पे ले आओ, अन्यथा हम तुम सबका जीवन समाप्त कर देंगे। ये तो मेरे स्वामी की निशानी है। तो क्या सचमुच यहाँ कोई है? भाई, जो मेरे प्रभु की कथा मुझे सुना रहे थे, तो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते? जो भी मेरे स्वामी का संदेश लेकर आए हैं, कृपा करके मुझे दर्शन दे। माता, मैं श्री राम का संदेश लेकर आया हूँ। माता, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मैं पवन पुत्र हनुमान श्री राम प्रभु का एक सेवक हूँ। अपना पुत्र मानकर मुझ पर विश्वास करो। प्रभु की मुद्रिका देखो, जो गंगा केवट को देने के लिए खुद अपने प्रभु राम को दी थी। हाँ। और ये आभूषण वानर नरेश सुग्रीव के सामने गिरी। जब श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई तो उन्होंने ये आभूषण श्री राम को दिखाया तो उनकी आंखें भर आई। साड़ी के पल्लू को देखकर कहने लगे, जब मैं सोता था तब सीता इसी पल्लू से मुझे पक्का करती थी। तुम्हें सब याद है क्या? माता, सब याद है। लोग दिन भर आपके ही यादों में खोए रहते थे। फिर उन्होंने आज तक मुझे क्यों नहीं ढूंढा? क्या वो मुझे भूल गए हैं? ये नहीं सोचा कि मेरा एक एक दिन किस प्रकार बीतता होगा? वो मुझे इस मन से क्यों नहीं निकालते? क्या अगर उनको पता होता कि आप यहाँ है तो वो इस नर्क का विद्वेष करके आपको यहाँ से ले जाते हैं। मुझे अब तक विश्वास नहीं होता कि कोई मेरे प्रभु का संदेश लेकर आया है। क्या तुम सच कहते हो कि प्रभु राम मुझे इतना ही याद करते हैं जितना मैं उन्हें करती हूँ? क्षमा करना माता, प्रभु श्री राम का प्रेम आपसे कई गुना ज्यादा है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। आप तो किसी राक्षसी से भी अपने मन की बातें कर सकते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम की विशेषताएं देखो। वो तो किसी से अपने हृदय की बातें भी कह नहीं सकते। वे दुख को अपने हृदय में दबाकर रुकी सुखी आंखों से चारों ओर देखते रहते हैं, किसी से कुछ कहते नहीं। तो सोते नहीं जाते वक्त मुझे सिर्फ इतना कहा कि हनुमान सीता से कहना तुम्हारे जाने के बाद मेरे देह प्राण विहीन हो गए हैं। सिर्फ ऐसे लगा कि उन्होंने मूल भाषा में बहुत कुछ कहा जो सिर्फ आप ही सुन सकती हो। हाँ, मैं सुन रही हूँ। उनसे कहना कि सीता आपकी ही है और आपके ही भरोसे अभी तक जीवित है, लेकिन अब जीना असह्य हो गया है। अब उन्होंने आने में देरी की तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होगा माता। वत्स, तू नहीं जानता मैं कैसे कष्ट में जी रही हूँ। मैंने सब देख लिया है माता। वृक्ष पर बैठे बैठे रावण का संवाद सुना है और ये भी देखा है लंका नरेश आपके सामने सर झुका देता है। मैं आशीर्वाद दे कि हम वानर जाति श्री राम की सेवा में सफल हो और इन राक्षसों की विनाश करें। परंतु वानर राक्षसों का सामना कैसे कर पाएंगे? तुमने देखा होगा राक्षस तो एक से बढ़कर एक है। आपके आशीर्वाद से और प्रभु श्री राम की कृपा से हम भी उनसे कम नहीं है। तो आश्वासन देने के लिए मैं आपको मेरा रूप दिखाता हूँ। जय श्री राम।
देखो माता, सुग्रीव मुझसे अधिक बलशाली योद्धा है। आप विश्वास करो, हम उनसे कम नहीं। मुझे तुम पर भरोसा हो गया है। अब तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। यदि आप आज्ञा दे तो अभी मैं आपको श्री राम के पास ले चलूंगा। मुझे तुम पर विश्वास हो गया है, मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। क्यों माते, आप डरती हो कि आपके होते हुए अगर लंका के राक्षसों ने आक्रमण किया तो मैं कैसे लड़ पाऊंगा? नहीं, मुझे ऐसी कोई आशंका नहीं है, पर यह मेरे पतिव्रता धर्म के विरुद्ध है। दूसरा, मैं चाहती हूँ कि रावण को मारकर मुझे मुक्ति दिलाने का यश श्री रघुवीर को मिले, जिससे उनका गौरव तीनों लोकों में बढ़ेगा। तुम केवल उनसे इतनी ही प्रार्थना करना कि अब आने में विलंब ना करे। तुम अब जाओ, कोई पहरेदार आ जाएगा। माता, मैं आपका गुप्त दूत हूँ और मेरा यह भी कर्तव्य है कि मैं जानूं रावण की शक्ति कितनी है, उनकी दुर्बलता क्या है, उनके शस्त्र क्या है। इन सबका अनुमान करो, यह सब युद्ध के समय काम आएगा। मैं और एक बात करना चाहता हूँ कि शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न हो और वो सोचने लगे कि अगर दूत में इतनी शक्ति है तो श्री राम में कितनी शक्ति होगी। इससे शत्रु का साहस टूटता है और युद्ध में उसे निर्बल करना है। माँ, मेरी चिंता न करो और मुझे आशीर्वाद दो। श्री रघुवीर का नाम लेकर अपना कर्तव्य पूरा करो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।